हेलो बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। फॉर इंस्टेंस, मेरे पास एक प्लेन है, यहाँ पर कहीं एक पॉइंट है x1, y1। x1 उसका x कोऑर्डिनेट है और y1 उसका y कोऑर्डिनेट है, और कोई दूसरा पॉइंट फर्ज कीजिए यहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। अब मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मालूम करना है। ये डिस्टेंस कितना है? तो मेरे पास एक फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला। फॉर इंस्टेंस मैं ये पॉइंट को ए बोल रहा हूँ और ये पॉइंट को बी बोल रहा हूँ। तो इन डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डी ए बी, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। ये डिस्टेंस मालूम करने के लिए वो फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। x1 और x2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट होते हैं और y1 और y2 y को सेकंड कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो पॉइंट्स के। तो इस फॉर्मूले से डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं हम। फॉर इंस्टेंस मेरे पास दो पॉइंट है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मेरे पास दो पॉइंट है। पॉइंट ए है 2,3 और पॉइंट बी है 4,5। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताओ बोल के अगर कोई मुझे पूछा तो उसके लिए मैं बताऊंगा, ये फार्मूला यूज करूंगा। मेरे पास फार्मूला है डी ऑफ ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। बस इस फार्मूले में डाल दूंगा मैं ये वैल्यूज। x2 4 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 है 5 माइनस y1 है 3 होल स्क्वायर, जिस इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 2 स्क्वायर होगा। 4 माइनस 2 होता है 2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 होता है 2 स्क्वायर, जिस इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 स्क्वायर होता है 4 प्लस 4 होता है 8, विच इज इक्वल्स टू 2√2 यूनिट्स। तो ये दो पॉइंट्स है जो 2,3 और 4,5, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2√2 यूनिट्स। मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई भी पॉइंट्स रहने दो। हाँ, ये बात याद रख लीजिए, मैं इसको x1 और y1 लिया, x2 y2 लिया। आप इसको x2 y2 लेके इसको x1 y1 भी ले सकते हैं, आपको आंसर में फर्क नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं हम। एक दो और थोड़े प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। फॉर इंस्टेंस मेरे पास पॉइंट है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट्स है a इक्वल टू 0, साइन थीटा और 0,0, और b पॉइंट है साइन थीटा कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू वेयर थीटा एक एक्यूट एंगल है।
तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस मालूम करना है। मालूम करेंगे हम, ये लेंगे x1 और ये लेंगे y1, ये लेंगे x2, ये लेंगे y2। डिस्टेंस का फार्मूला डालेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, फिर से फार्मूला लिख रहा हूँ मैं एक बार, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 साइन थीटा x1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 कॉस थीटा माइनस 0 स्क्वायर अंडर रूट विच इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस 0 इज साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos theta minus 0 is cos theta, squaring cos square theta. It is equals to under root sin square theta plus cos square theta. Trigonometric identity है ये, Pythagorean identity या Pythagoras identity. Sin square theta plus cos square theta 1 हो जाता है, तो under root 1 which is equals to 1 unit. इसका मतलब ये दो पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस कैसे मालूम करते हैं, x2 माइनस x1 अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, वेयर x1 एंड y1 इज पॉइंट A एंड x2 एंड y2 इज पॉइंट B। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A इज इक्वल टू secant थीटा कॉमा 0 एंड B इक्वल टू 0 कॉमा tan थीटा। यहां पर tan थीटा की वैल्यू दिया है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्रीज। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस DAB इक्वल टू, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं पहले, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 0 माइनस secant थीटा होल स्क्वायर प्लस y2 इज tan थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 माइनस secant थीटा इज माइनस secant थीटा, माइनस secant थीटा स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, secant थीटा स्क्वायर इज secant स्क्वायर थीटा प्लस हियर यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा माइनस 0 इज tan थीटा, स्क्वायर करें तो उसको tan थीटा स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा, secant स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू है 45 डिग्रीज, तो मैं इसमें थीटा की वैल्यू डाल दूंगा, secant स्क्वायर 45 डिग्रीज प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्रीज, ये हो जाएगा। इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट secant स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से मालूम है मुझे secant स्क्वायर थीटा होता है secant थीटा होता है, secant 45 डिग्री होता है √2, तो √2 स्क्वायर प्लस tan 45 डिग्री होता है 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट √2 स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट चला जाएगा और बच जाएगा 2 प्लस 1 स्क्वायर होता है 1
2 + 1 इज 3, तो √3 यूनिट्स। यानी अगर a secant θ, 0 होगा और b 0, tan θ होगा और θ 45 डिग्री होगा, तो उन दोनों के बीच में का डिस्टेंस, वो दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होगा √3 यूनिट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा।